हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भागीरथ मनरेगा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का टॉपिक है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स। तो क्या आपको पता है कि लिगेंड्स का हम नामकरण किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं और कौन कौन से हम नियमों का इसको फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स, है ना। सबसे पहले हम ले देते हैं नेगेटिव लिगेंड्स। नेगेटिव लिगेंड्स में हम देखेंगे कि इसका रूल नंबर फर्स्ट क्या है भाई, जिन जिन नेगेटिव आयंस के नाम के अंत में आइड एट आता है तो लिगेंड के और ये लिगेंड के रूप में करने पर इनके नाम के अंत में ई को हटाकर ओ लगा देते हैं। यानी जिन भी लिगेंड्स के नाम के अंत में जो सामान्य आयन है उनके नाम के अंत में यदि ई आता है तो उसको हटाकर हम क्या कर देंगे, ओ लगा देते हैं, है ना। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है कि नेगेटिव आयंस के लिगेंड होने पर ई हटाओ और ओ लगाओ। जैसे Cl- आयन, इसको हम सामान्यतः बोलते हैं क्लोराइड, है ना। सामान्यतः क्लोराइड आयन है ये, परंतु जैसे ये लिगेंड के रूप में काम करता है तो इसका हम ई को हटा देंगे और ओ लगा देंगे। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो। ऐसे ही एंड दूसरा कंपाउंड हमारे पास नाइट्रिटो, है ना। नाइट्रिटो को जैसे ही हम देखेंगे कि इसमें नाइट्राइट है ये, तो नाइट्राइट में आई आ रहा है, जैसे आई को हटाएंगे और यहाँ पर ओ लगा देंगे। ऐसे ही सल्फेट आयन है SO4 2-, तो सल्फेट में से जो इसका नाम है इसमें अंत में सामान्य आयन के रूप में ई आ रहा है तो इसको ई को हटाएंगे और ओ लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट रूल आपको समझ में आ रहा है सिंपली। तो इसको आप याद रखना है कि ई को हटाना है और ओ लगाना है, चाहे कोई भी नेगेटिव आयन आए। इसमें एक सेकेंड रूल हमें याद रखना है कि जो भी हाइड्रोकार्बन से लिगेंड प्राप्त होते हैं उनके नाम के अंत में ई को चेंज नहीं करते हैं, यानी वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। इसका जो नेगेटिव आयंस है उनका रूल नंबर 2 क्या है भाई, उसको हम फटाफट समझेंगे। रोल नंबर हम 2 की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर रोल नंबर हम 2 लिखेंगे भाई फटाफट, और यहाँ लिखेंगे कि हाइड्रोकार्बन से प्राप्त लिगेंड के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते, ठीक है। जैसे नहीं करते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे कि CH4 है, इससे हम प्राप्त करेंगे, इसमें से एक -H कर देंगे तो ये आ जाएगा CH3, इसको बोलेंगे मैथिल। ये लिगेंड के रूप में काम कर रहा है, ये मेथिल लिगेंड हो जाएगा, है ना। ये हमारा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे कि C2H5, है ना। ये एक प्रकार का लिगेंड है, इसको बोलेंगे इथाइल, ठीक है। और नंबर 3 हम देखेंगे जैसे C6H5, इसको बोलते हैं फेनिल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों जो उदाहरण है मैथिल, इथाइल और फेनिल, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, ये हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होने वाले लिगेंड्स हैं, तो इनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप के लिगेंड के नामकरण की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे धनात्मक लिगेंड्स हैं उनकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है मुझे। तो देखिए यहाँ पर हम सेकेंड आयन लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं पॉजिटिव या धनात्मक
लिगेंड का नामकरण करेंगे हम। पॉजिटिव या धनात्मक लिगेंड का नामकरण। तो सबसे पहले एक रूल नंबर 1 यह कहता है कि जो भी धनात्मक लिगेंड है उनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करना है, उनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करना है ना, है ना। पहला रूल तो यह है कि पॉजिटिव लिगेंड्स के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसा है वैसा का वैसा लिखते हैं, है ना। इसके एग्जांपल देखो, इससे एग्जांपल है जैसे NH4+, इसको बोलेंगे हम अमोनियम। ये लिगेंड के रूप में काम करेगा तो इसको लिखेंगे हम अमोनियम, अमोनियम, ठीक है। और नंबर दो एग्जाम्पल है हमारे पास H3O+, किसको बोलते हैं हाइड्रोनियम, ठीक। रूल नंबर ये हो गया 1 और इसका एग्जाम्पल नंबर ये हो जाएगा 2। रूल नंबर हम 2 की बात कर देंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि जो पॉजिटिव लिगेंड्स है उनके नाम के अंत में क्या लगा देते हैं भाई, IUM लगा देते हैं, ठीक है। तो पहले तो जो नाम है वही रहेंगे, या उनके नाम में कोई परिवर्तन आता है या जिस अणु से वो प्राप्त होते हैं उसके नाम में कुछ परिवर्तन, हम उसके नाम में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसमें लगाना में IUM लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं भाई, IUM लगा देते हैं, ठीक है ना। तो IUM लगा देते हैं, ये यहाँ तक समझ में आ रहा। इसमें जैसे हाइड्रोजन NH2 ये हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन है। इससे यदि लिगेंड प्राप्त करना है तो इसमें इसको क्या करेंगे, इसी से लिगेंड प्राप्त हो जाए तो वो बन जाएगा NH3 NH2 NH3+। तो इसका ये जब ये पॉजिटिव आयन के रूप में काम करेगा तो इसका नाम हो जाएगा, इसी के नाम में चेंज कर देंगे हाइड्रोजीनियम। ये हाइड्रोजीनियम है जो एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा। इस तरह से हम पॉजिटिव आयंस का भी आसानी से क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। यानी हमें ये देखना है कि पहले तो कोई नाम आ रहा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, फिर भी उस जो भी देखो अभी हम यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जैसे अमोनियम आयन हमने लिखा, अमोनियम आयन लिखा, हाइड्रोनियम लिखा और यहाँ पर हाइड्रोजीनियम लिखा, तो इन सब के नाम के अंत में क्या आ रहा है, ईएम लगा देते हैं भाई। हमें ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव आयंस यदि लिगेंड के रूप में काम करते हैं तो उनके नाम के अंत में ईएम शब्द हम लगा देंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तीसरा टाइप जो लिगेंड का है वो हम देखते हैं। तीसरा टाइप कौन सा है भाई, उदासीन लिगेंड, है ना। उदासीन लिगेंड क्या होते हैं, नंबर 3 हम देखेंगे। नंबर 3 है ना, न्यूट्रल और उदासीन लिगेंड क्या होते हैं, जिन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है ना। तो इसके लिए रूल नंबर 1 क्या है भाई, इसके लिए रूल नंबर देखेंगे। ये रूल नंबर क्या है कि पहले तो इन जो भी पॉजिटिव आयंस, जो भी न्यूट्रल आयंस आ रहे हैं, है ना, जो न्यूट्रल आयंस न्यूट्रल्स जो मॉलिक्यूल हैं उनको हम स्वतंत्र अणु मानते हुए उनका नाम वैसे के वैसे ही रख देते हैं, यानी उनके नाम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करेंगे, है ना। पहला तो ये देखेंगे कि नेम
नो चेंज। इसमें पहला रूल क्या रहेगा, नो में नो चेंज रखेंगे। तो इसमें एग्जांपल ऐसे कौन कौन से हैं जिनका नाम चेंज नहीं होगा और न्यूट्रल आयंस है। तो पहला हम देखेंगे कि इसमें न्यूट्रल आयंस है, तो इसको हम देखेंगे नंबर 1। नंबर 1 हम देखेंगे इसमें NH2 CH2 CH2 NH2 है ना। तो इसका नाम है इथाइलिन डाईएमीन। देखो यहाँ पर हम देखेंगे इथाइलिन डाईएमीन है भाई, क्या है, इथाइलिन डाईएमीन है। ये इथाइलिन डाईएमीन होने से क्या होगा, यहाँ पर इसमें इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डाईएमीन। ठीक है, और इसको हम सामान्यतः लिखते हैं EN से। किसे लिखते हैं भाई, इसका EN से भी लिखते हैं। तो ये एक उदाहरण हो गया। ऐसे ही दूसरा हमारे पास उदासीन अणु का उदाहरण हो सकता है ये वाला NH3। ठीक है, तो ये तो अति सामान्य हो जाएगा, इसका नाम अलग से देंगे। तो ये एक इसका उदाहरण हो जाएगा। एक होता है हमारे पास दूसरा उदाहरण, देखो CH3NH2, इसको बोलते हैं मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन, ठीक है ना। तो ये वो कंपाउंड है जिनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रूल नंबर 2 देते हैं, रूल नंबर 2 है ना। इस यहाँ पे लिखेंगे अति सामान्य, अति सामान्य यानी वेरी नॉर्मल। नॉर्मल तो होते हैं, वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल यानी अति सामान्य यौगिक, उदासीन अणु या यौगिक को विशेष नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है भाई, विशेष नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे अब अति सामान्य में हम देखेंगे कौन कौन से हमारे उदाहरण हो सकते हैं। अति सामान्य में हम देखेंगे कि अति सामान्य उदासीन अणु या यौगिक है तो उसको विशेष नाम दिया जाता है भाई, है ना। तो जैसे H2O, NH3 है ना, और O2 और ये है N2। तो ये देखो सामान्य से सामान्य अणु हो सकता है या फिर यौगिक हो सकता है। जैसे जल है, इसको बोलते हैं एक्वा, लिगेंड के रूप में काम करेगा तो AQUA, एक्वा। इसको बोलते हैं एमीन, एमीन। और इसको बोलते हैं डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन। और इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हम पॉजिटिव लिगेंड्स का, नेगेटिव लिगेंड्स का और उदासीन लिगेंड का नामकरण इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ तक की क्लास पूरी समझ में आ रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने साथियों के साथ शेयर करना है। ठीक है, और लाइक अवश्य करना है। थैंक यू।